ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल, और जिसमें हम देख रहे थे कि हम द्विपदी का बहुपद से गुणा करते हैं, है ना। द्विपदी का बहुपद से, और द्विपदी का हमने त्रिपद से भी गुणा देख लिया था, दोनों देख लिए थे, लेकिन क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। तो चलिए कुछ सवाल हम कर लेते हैं। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, माइनस का 5y प्लस का 1 की मैंने गुणा करनी है, माइनस का 2y प्लस 4 माइनस का 2xy, ठीक है। ये मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे हम। रूल वही है जो मैंने आपको समझाया था कि आपको पता है कि इस माइनस के 5y की गुणा सभी में होगी, है ना, पूरे के पूरे ब्रैकेट में होगी, कोष्टक में होगी, और इस 1 की मल्टीप्लाई भी इस पूरे में होनी है। तो लिख लीजिए इसे। कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे माइनस के 5y की गुणा होनी है, माइनस का 2y प्लस का 4 माइनस का 2xy, और यहाँ 1 के आगे प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस ही लगेगा। प्लस के 1 की गुणा होगी माइनस का 2y प्लस का 4 माइनस का 2xy, ठीक है। चलिए आगे क्या करेंगे हम, आगे हम देखेंगे सबसे पहले माइनस के 5y की गुणा किसमें होनी है बेटा, माइनस के 2y में। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब जो भी निशान आपको बीच में नजर आ रहा है ना, जो भी चिन्ह आपको बीच में नजर आ रहा है उसे लगाओ। क्या है यहाँ पे, प्लस का निशान है ना, तो प्लस लगा दो यहाँ। ये वाला प्लस है, ये वाला। अब ब्रैकेट लगेगा। क्यों मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि 5y यहाँ माइनस का है, क्योंकि दो चिन्ह साथ में नहीं आ सकते ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो माइनस के 5y की अब गुणा किस में हो जाएगी, अगला अगला पद 4। फिर यहाँ पे कौन सा निशान है 4 के बाद, माइनस का, तो माइनस लगा दो। फिर ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस का 5y लिखोगी, इसकी गुणा किस में होगी, 2xy में, 2xy में, 2xy में होगी। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूज नहीं होना, किसी को कंफ्यूज नहीं होना कि हम यहाँ पे माइनस का साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं 2xy के जो आगे, क्योंकि ये वाला साइन मैं यहाँ ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, है ना। ये बीच वाला साइन ही तो आता है, तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ उसे, तो उसको मत कंफ्यूज होना आप यहाँ पे। तो पहले का हमने कर लिया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले को लास्ट में देखेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है। तो कीजिए, माइनस का 5y और माइनस का 2y दोनों ही माइनस के हैं, और मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, दोनों माइनस माइनस प्लस बनेगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस का चाहे तो लगाओ चाहे मत लगाओ। 5 और 2 की गुणा करोगे 10, y कितनी बार है, 2 बार है, y की घात 2। फिर प्लस का निशान ये वाला जो है उतार लिया। माइनस के 5y और 4 की, एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है, निशान क्या आएगा, माइनस आएगा ना, उल्टे चिन्ह हमेशा माइनस का निशान बनाते हैं। 5 4 जा 20, y की जगह y। फिर ये वाला माइनस फिर से आ गया, माइनस का 5y और 2xy, एक माइनस एक प्लस, फिर से आंसर माइनस में आएगा। 5 दूनी 10, x की जगह x, y देखो कितनी बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 बार है। पहला कोष्टक मेरा हल हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे रख लेती हूँ। अच्छा पहले देख लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अभी मैंने सिर्फ माइनस के 5 वाली मल्टीप्लाई करी है। कृष्ण का आंसर भी आ गया। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। मैम लास्ट में गलती से वाई लिख दिया, एक्स वाई था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बड़ा सवाल है ना बेटा, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। चलो अब 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ना इधर कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं 1 वाला पार्ट लिख रही हूँ, है ना, ये वाला। तो पहले 1 की गुणा किसमें होनी है, माइनस के 2y में, तो लिख लो। प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस 1 की गुणा किसमें होगी, माइनस के 2y में, 2y के आगे माइनस है। अगला चिन्ह क्या लगा है 2y के बाद, कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। 1 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे अगले स्टेप में, अगला पद कौन सा है, 4, 4 लिख दिया। फिर निशान कौन सा है, 4 के बाद माइनस का, माइनस लगा दो। 1 की गुणा किसमें होगी, 2xy, 1 की गुणा 2xy, सॉल्व कर लो। माइनस का 2y और 1 की गुणा बेटा माइनस का 2y आएगा ना,
क्योंकि एक संख्या माइनस है एक प्लस है, तो माइनस का 2y। 1 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही निशान आएगा। ठीक है, इसका 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला, माइनस के 1 और 2xy की गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का 2xy, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की, माइनस का 2xy हो गया। अब इसको मैं पूरा ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, ये पूरी स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ऐसे। ठीक, अब आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब लास्ट में मुझे चिन्ह चेंज करने हैं, साइन चेंज कर लो। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करो, दो चिन्ह साथ में नहीं आते, प्लस और माइनस की गुणा करोगे माइनस आएगा, माइनस का 20y। अगेन माइनस और माइनस प्लस होते हैं, प्लस का 10xy², माइनस का 2y 2xy। अब आपको एक जैसे पद नजर आ रहे हैं, उनको जोड़ और घटा लो। कहाँ पे है, मुझे एक ही नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, बाकी सब अलग है ना, बाकी सब अलग है। तो 10y², ठीक है, फिर लिख लो 10xy², ये वाला लिख लिया। फिर लिख लो माइनस का 2xy, अब इनको एक साथ लिख लो, माइनस का 20y माइनस का 2y प्लस 4 लास्ट में ही है। तो जब मैंने इनको सॉल्व किया, माइनस 2xy, 20 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस क्या साइन बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, और जुड़ता भी है ना, साइन नहीं, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं। तो 20 और 2 22, साइन आएगा माइनस का 4। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, बट आंसर यही है, आपको करना पड़ेगा द्विपदी का त्रिपद। समझ में आ गया सभी को? एक बार देख लो, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। तो कॉपी में जरूर नोट करना बेटा, बिना कॉपी में नोट करे नहीं आएगा समझ। और थोड़े से मुश्किल सवाल तो करने ही पड़ेंगे ना, ऐसे सवाल है आपको। मैम इन्हें मैम अरेंज भी करना पड़ेगा। देखो अरेंज का क्या होता है ना, रूल कहता है कि सबसे बड़ी घात सबसे पहले आती है, फिर हम कम की तरफ जाते हैं। जो अचर होता है कांस्टेंट हमेशा लास्ट में लिखोगे, और घात घटते क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप इसे भी पहले लिख सकते थे या इसे भी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अचर होगा ना वो लास्ट में लिखना। ठीक है, अचर हमेशा लास्ट में, और रूल यही होता है, सबसे बड़ा घात फिर छोटा फिर छोटा, फिर ऐसे छोटे होते जाता है। ठीक है, सभी बच्चे उतार लीजिए इसको। उतार लिया, चलिए पोल में करें क्वेश्चन। रेडी? हाँ वेरी गुड शिवा, रेडी। तो पहला जो सवाल है ना वो द्विपदी से द्विपद वाला ही है, तो इजी से शुरू कर रहे हैं, फिर त्रिपदी वाला करोगे। इसकी कीजिए मल्टीप्लाई, माइनस का 2y माइनस का 1 और 2y प्लस का z। अच्छा, आज एक और नया ऑप्शन है पोल में, जो आप आंसर करते रहेंगे ना आपको पहले ही दिखते जाएगा, मतलब जो बच्चा आंसर करेगा, करने से पहले नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा किसने क्या किया है, लेकिन जो आप आंसर टाइप करोगे ना वो पोल में पता चल जाएगा। अच्छा, देखने के लिए चेक किया है, गलत किया है जिसने भी किया है, मैं चेक करने के लिए नहीं बोला था। डन मैम। तो आपको साथ के साथ दिख जाएगा कि आपने कौन से ऑप्शन पे टिक किया है। दिख रहा है ना? यस मैम। हम्म, बाकियों को नहीं दिखेगा, जब तक पोल में नहीं करोगे तब तक नहीं दिखेगा। चार में से अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर ठीक है।
मैम डन। गुड। आप डन देख मैम। लीजिए कितना आप लोगों को समझ में आया है, वो सब आपको पोल रिस्पॉन्स में नजर आ रहा होगा। कितनों का सही है बताएगा, जिसने आंसर किया है देख के बताओ कितने बच्चों का सही है। टोटल 11 बच्चे हैं, आपको क्या लगता है कितनों का सही है 11 में से? हम 4 बच्चों। मैम सिर्फ 4 चार, का ही सही है। सिर्फ 4 बच्चों का सही। हम्म, बेटा अगर आप 2 और 2 वाला नहीं कर पा रहे हो तो 3 वाला कैसे दे दूंगी मैं आपको सवाल, वो तो गलत ही होगा, है ना। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सभी का हो गया, कोई रहता है तो बताइए। क्या मैम? ओके, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा। चैट में तो सभी का सही होना है, भले गलत भी किया होगा ना, लेकिन फिर भी सब सही ऑप्शन ही टाइप करेंगे। चलिए, क्या होगा, माइनस के 2y की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी बेटा, माइनस का 2y गुना 2y प्लस जेड, फिर माइनस के 1 जो 2y के बाद -1 नजर आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई भी 2y प्लस जेड में होगी। पहला स्टेप सभी ने सही लिखा होगा, कैसे लिखना है। दूसरे स्टेप में लिखना शुरू कर दो, माइनस के 2y और प्लस के 2y, माइनस का 2y और 2y की गुणा, बीच में प्लस का निशान ये वाला लगा दो, फिर माइनस का 2y लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय जेड, फिर माइनस का 1 है, माइनस का 1 की गुणा किसमें होनी है, 2y में, बीच में प्लस का निशान है ये वाला तो यही आएगा, ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि 1 माइनस का है, उसकी मल्टीप्लाई जेड के साथ होगी। क्या आया, माइनस का 2y प्लस का 2y, साइन तो माइनस का आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, y 2 बार है, एक और एक, y की पावर 2 प्लस, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बॉड मास का रूल, 2y मल्टीप्लाई माइनस का 2y मल्टीप्लाई बाय जेड, माइनस का 2y जेड, क्यों माइनस, क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या माइनस की है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2y, माइनस का 2y, क्यों, फिर से एक ही नंबर माइनस का है, प्लस माइनस का 1 और z की मल्टीप्लाई, माइनस का z। लास्ट स्टेप में मुझे बस साइन चेंज करने और मेरा आंसर आ गया, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस, माइनस का 2yz, माइनस का 2y, प्लस माइनस, माइनस का z। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड अंश, हाँ बेटा वेरी गुड। सभी को क्लियर हुआ, सी करा था, सी वाला ऑप्शन नहीं है बेटा। अब बताओ ठीक समझ में आ गया, मैंने आपको 3 वाला समझाया था, क्वेश्चन दिया 2 वाला, उसके बाद भी गलत। चलिए एक और क्वेश्चन, सी में तो, हाँ सी में तो है ही नहीं ऑप्शन ना, माइनस का 2y तो है ही। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, ma'am. रेडी। देखो बेटा हर क्वेश्चन करने का तरीका वही है, बिल्कुल सेम है, जो मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट करवा दिया था ना, बायनोमियल टू ट्राइनोमियल, द्विपदी का त्रिपदी वाला करवाया था ना, Yes, ma'am. काफी सारे क्वेश्चंस करवाए थे जितना मुझे याद है। तो एक काम करो, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका आंसर जरा करके मुझे दिखाओ सबके सब, कॉपी जरूर दिखाना मुझे।
ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करिए। आपके बस एक स्टेप में सही कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 2y माइनस जेड प्लस 1 माइनस का 1 2y माइनस का z प्लस का 1। मैंने इतना काम कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे आंसर बता दो क्या है। बेटा नोटबुक नहीं दिखाओगे वरुण तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? ये क्वेश्चन तो बिना नोटबुक के हो ही नहीं सकते ना। मीन्स आप सॉल्यूशन भी नहीं बता सकते, करवा सकते। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉपी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बेटा, मैथ्स की क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें हम बिना कॉपी पेन के कर ही नहीं सकते कुछ। हाँ चलो मैम किशन, हो गया। हाँ पहले मैं किशन की कॉपी देख रही हूँ। एकदम करेक्ट है किशन और शिवा दोनों का। बाकी सुमित 2 कैंसिल हो गई क्या? ऐसे रखना सुमित, कॉपी अपने हटाना मत। मैं इसने 4y² को माइनस कर दिया 2yz से। बेटा सुमित आपने z भी नहीं लिखा, z भी गायब है आंसर में से, और ये 4y² भी गायब है। वो 2yz है, जो आप z लिख रहे हो ना वो आपने 2 लिख दिया उसकी जगह, z को आपने 2 बना दिया। समझ गए गलती सुमित? कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं कॉपी देख रही हूँ ताकि मिस्टेक बता सकूं। हाँ सदाफ कॉपी। क्यूब कैसे आ गया बेटा पावर में सदाफ? घात में 3 कैसे आएगा? अजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइनस का 8z ही आंसर है क्या सिर्फ? नहीं, एक ही टर्म आएगी, इम्पॉसिबल। सदाफ अपना क्वेश्चन चेक करो, पावर में 3 नहीं आएगा। हाँ अमित आप ठीक है बेटा, ठीक है। और अंश, देव, सचिन, राहुल, ललित और कौन कौन है? अरुण कहाँ है? संदीप, सभी बच्चे कॉपी। हाँ संदीप बेटा 2y से ना ये 2y कैंसिल करो और एक 2y प्लस का आएगा संदीप। एक 2y प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, साइन देखो वो कैंसिल होगा, बाकी ठीक है। और कॉपी, अंश, देव, अरुण तीनों सो गए क्या? कॉपी नहीं दिखाई आप लोगों ने? हाँ अजीत सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप मिस्टेक कर रहे हो। अब अजीत के नाम से जो बच्चा है, पहले तो अपना नाम बताओ मुझे, मतलब मुझे आपका एक्चुअल नेम जानना है, क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु। प्रियांशु जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आप मुझे बताओगे क्या आएगा, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक आप मल्टीप्लाई करने में ही कर रहे हो। यस मैम। ठीक है, तो माइक ऑन रखना, जो पूछूंगी उसका आंसर करना। हाँ अंश कॉपी दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ कॉपी नहीं दिखी अंश मुझे आपकी, ये जल्दी हटा लिया आपने। 4y अंश, जो 2y और 2y है ना उसमें ध्यान देना, एक 2y माइनस का होगा एक प्लस का होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आपने दोनों को जोड़ दिया है, मतलब साइन में गड़बड़। ठीक है चलो अब मैं करवा रही हूँ। प्रियांशु आपको पहला स्टेप समझ में आ गया? मुझे Yes, इतना ma'am. बताओ।
हाँ अरुण, ठीक है बेटा, करेक्ट है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, किसकी किससे मल्टीप्लाई करूं? आपको रूल पता है ना, 2y की इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी और इसमें भी, पता है? प्रियांशु से ही पूछ रही हूँ मैं सिर्फ, यहाँ मल्टीप्लाई में हो रही है गड़बड़। तो 2y की जब आप 2y में गुणा करोगे, पहले मैं लिख लेती हूँ किसमें किससे मल्टीप्लाई होनी है। तो 2y की 2y में बीच में जो निशान आएगा ना, ये माइनस का, यहाँ उतारो इसे। यस मैम। फिर 2y की गुणा किसमें करोगे? z में, है ना? सेकंड टर्म z है। फिर कौन सा निशान है? प्लस का, लगा दो। फिर 2y की किसमें होगी? 1 में। ये वाला ब्रैकेट मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे बारी आई, किसकी किससे गुणा करूंगी? क्या लिखूं आप मुझे बताओ। 1 को 2 1 लिखूं, -1 लिखूं? मैम -1 लिख दो। -1 मल्टीप्लाई बाई 2y। आगे क्या लिखूं? कौन सा साइन लगाऊं, माइनस या प्लस? प्लस। प्लस क्यों? यहाँ तो माइनस है 2y के बाद, ये साइन लगता है। माइनस माइनस तो प्लस होता है। नहीं नहीं, वो लास्ट में करना। अभी मैं सिंपल ये कर रही हूँ, किसकी किससे मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में होगा। अभी यहाँ जो निशान है वो यहाँ आता है। अब ब्रैकेट लगेगा, क्यों? क्योंकि 1 यहाँ माइनस का है, दो चिन्ह साथ में नहीं आते ना, तो -1 की किससे करोगे अब? z से। फिर बीच में कौन सा निशान आएगा? प्लस का आएगा। फिर ब्रैकेट -1 की 1 से। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब मुझे बताओ 2y और 2y की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा प्रियांशु? मैम 4y2। 4y2, ठीक है, एकदम करेक्ट। इन दोनों की करोगे साइन के साथ, बताओ क्या साइन आएगा और आंसर क्या आएगा? मैम इसका नहीं पता। देखो 2y यहाँ माइनस का है, यस मैम। z प्लस का है, यस मैम। तो जब एक माइनस एक प्लस हो तो साइन माइनस आएगा। अब आपको कोई एक जैसे नजर आ रहे हैं, y और z अलग अलग है ना, तो सिंपल 2yz ही उतर जाएगा। आया समझ? यस जब मैम। एक जैसे ना हो तो उतार दो ना उसे वैसे। अब यस मैम। 2y और 1 की मल्टीप्लाई दोनों प्लस के, क्या आएगा? मैम 2y आएगा। वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा? -1 और 2y की मल्टीप्लाई। मैम 1 को y से। हाँ, -1 को 2y से, साइन भी देखो आगे क्या आएगा? मैम ये सेम आएगा। सेम आएगा, साइन क्या आएगा? माइनस का। वेरी गुड। ये साइन ऐसी लगा दो, अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। -1 और z की गुणा क्या आएगा? मैम -1z। -1z या -z ही लिखते हैं। -1 और 1 की मल्टीप्लाई। -1 कट जाएगा, ये कट जाएगा। सिर्फ प्रियांशु बताएगा, क्योंकि उसकी कॉपी में सबसे ज्यादा मिस्टेक है। अब प्रियांशु एक चीज देखो, यहाँ पे 2y प्लस का है, 2y माइनस का है, थोड़ा सा स्लो जाएगा बट सबको आना चाहिए ना, इसके बाद हम पोल में करेंगे। प्रियांशु Yes. देखो 2y प्लस का है, 2y माइनस का है। अगर ऐसा होता दो में से दो घटाती तो 0 लिखते आप। यस मैम। तो यहाँ पे भी सेम वही है, बस y तो है साथ में, 2y में से 2y जाएगा, 0 आएगा, 0 नहीं लिखते, हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मैम। बस अब बाकी चीजें ऐसी उतार लो। 4y² माइनस 2yz, ये तो कट गया। अब दो हाँ। चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, तो माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है क्या साइन आता है? प्लस का। प्लस का लगा दो, प्लस का z हो गया। माइनस और प्लस की, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है, कौन सा साइन आता है? माइनस का। उल्टे निशान है ना, तो माइनस आएगा, और यही आपका उत्तर। बताओ, मुश्किल था? नो मैम। बस, वेरी गुड अंश। तो सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है साइन के साथ। चलिए, अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। आई होप प्रियांशु के साथ और भी जो बच्चे जिनको नहीं आया था सबको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन 47 3 वाला है, जो अभी किया है सेम वैसे ही है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, बट आंसर सही करना। और प्रियांशु अपना जो पहला क्वेश्चन किया है ना, उसको देख देख के करना ये। यस मैम। ठीक है, मैम ये ऊपर y प्लस है या y +1 है? y+1 है, इसमें लिख देती हूँ y+1।
सेम पहले जैसा है, बस वैल्यू में चेंज है, कुछ नहीं। मैम डन। गुड। डन मैम। ठीक है, आंसर भी देख लो साथ के साथ, जो भी टिक कर रहे हो आप लोग। तो दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों ने अलग अलग ऑप्शन पे टिक किया है। देखो गलती कहाँ होगी, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन में, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, सारे ही लगभग एक जैसे हैं। बट अभी सिर्फ 5 में से एक बच्चे का ठीक है, 5 में से सिर्फ एक का, तो जिसने भी किया है, मुझे नहीं पता किसका ठीक है, बट है एक ही का ठीक। हाँ, तो अब दिन नजर आ रहा है कि 9 में से 4 का ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो और चेक जरूर कर लेना अपना अपना आंसर। डन मैम। 11 में से 6 बच्चों का ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल कोई बात नहीं, जिनका गलत हो रहा है वो भी सीख जाएंगे। गुड। चलिए, 6 बच्चों का सही, 6 का गलत। इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक ज्यादा चल रहा है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट। मैम डन। ये हो गया। चलिए, अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। 15 में से ना 8 बच्चों का ठीक है। चलो बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर। तो क्वेश्चन है ये, आपको पता है y की मल्टीप्लाई y प्लस जेड माइनस 2। अब जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, उसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वैल्यू चेंज होगी वरना सेम है। y की मल्टीप्लाई y से प्लस y की z से, बीच में माइनस लगा दो, y की 2 से, भाई हर टर्म से होगी ना y मल्टीप्लाई बाई 2। 1 की y से, प्लस का निशान है 1 के आगे तो प्लस लगाओगे, y से, यहाँ फिर प्लस है, प्लस लगाओगे, 1 की मल्टीप्लाई z से, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 से। y और y की मल्टीप्लाई y की पावर 2, y और z की मल्टीप्लाई yz, माइनस y और 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2y, 1 और y की दोनों प्लस है y,
1 और z की दोनों प्लस है z, -1 और 2 की माइनस का 2। अब एक जैसे जो टर्म्स हैं ये दोनों ही हैं, तो एक जैसे टर्म्स तो यही है, ये दोनों है ना, इनको सॉल्व कर लो। माइनस का 2y और प्लस का y, एक टर्म है माइनस की और एक है प्लस की, दोनों ही एक जैसे हैं, तो इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो एक माइनस एक प्लस हमेशा घटते हैं। 2y में से y जाएगा, y आएगा साइन बड़ी संख्या का, प्लस और माइनस में बड़ा निशान भी देखते हैं, तो माइनस का y आएगा, माइनस का y प्लस z माइनस का 2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे तो ए ऑप्शन नजर आ रहा है जो मेरे आंसर के साथ मैच करता है। ए। प्रियंका सही था आंसर। है क्लास में प्रियांशु? हाँ चलिए, अगर सही नहीं था तो इसको देख लो। अब आखिरी आखिरी अटेम्प्ट है आपके पास पोल में सही करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखो आपको मैं अभी कोई ट्राई मत करना, आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी, तो पहले ये चीज मैं समझा दूं। ये लिखा है ना इसे, इसका कोई डिफरेंस, मतलब मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ, इसको यहाँ, कहने का मतलब है 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 एक ही बात है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस के 2 में और n की मल्टीप्लाई करनी है, m प्लस n माइनस 1। क्लियर? बताओ, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दो बच्चों ने नो आंसर भी मैम। कर दिया, तो एक ही बात है कि कौन सा पहले लिख लो कौन सा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन ने आंसर किया, तीनों ने अलग अलग से। गुड। फिर बराबर बराबर, तीन सही तीन गलत। डन मैम। 8, ये इसका रिस्पॉन्स तो पहले से भी खराब है। 9 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही आंसर। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये तो आप ही लोग मुझे बता सकते हो कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं, अभी भी हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद भी गलत हो रहा है। तो जिसका गलत हो रहा है ना बेटा, मुझे बता दो कि कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है हमें, कौन से स्टेप में, मल्टीप्लाई में, साइन में, कौन से स्टेप में आ रही है। तो वो लोग तो आप, वो चीज तो आप ही मुझे बता सकते हो ना, मुझे नहीं पता चलेगा ऐसे। क्योंकि अगर 10 में से एक क्वेश्चन को 3 बच्चे सही कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स हुआ ना। का मतलब कि इसका मतलब है किसी को समझ में नहीं आया।
और होमवर्क में भी आज यही टॉपिक होगा, इसलिए आज जो भी डाउट है सब नहीं क्लियर करके ही जाना सभी। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। सभी का हो गया? नहीं हुआ तो मैम रुक जाइए थोड़ी देर। रुको थोड़ा। ठीक है, यस मैम। कर लीजिए। चलो अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। डी सी डी सी डी, यही है ना ज्यादातर। हाँ 5 बच्चों ने डी पे किया था, 4 बच्चों ने सी पे किया था मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं सही क्या है। क्वेश्चन है -k2m प्लस के n की मल्टीप्लाई करनी है m प्लस n माइनस 1। पहला स्टेप लिखना कैसे है? लिखना वही है -k2m की मल्टीप्लाई m प्लस n माइनस 1 और प्लस के n की मल्टीप्लाई भी इसी से। ठीक है, लिख लो। -k2m की मल्टीप्लाई सबसे पहले होगी m में, बीच में यहाँ m के बाद प्लस है, प्लस लगा दो, ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि 2m माइनस का है। -k2m की फिर से मल्टीप्लाई किसमें होगी? n में। फिर कौन सा निशान आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि उसके बाद माइनस का है साइन। माइनस का फिर ब्रैकेट आएगा, -k2m की गुणा किसमें होगी? 1 में होगी। पहला ब्रैकेट मैंने लिख लिया। अब n की बारी है, n के साथ प्लस का निशान है, प्लस लगा दो, इसकी गुणा m में, फिर प्लस का निशान, प्लस लगा दो, n की गुणा n में, फिर माइनस का निशान, माइनस लगा दो, n की गुणा 1 में। ठीक है, कर दीजिए। माइनस का 2m और m, एक माइनस एक प्लस, माइनस आएगा -2m स्क्वायर, प्लस माइनस का 2m और n की माइनस का 2mn, माइनस की जगह माइनस, माइनस का 2m और 1 माइनस का 2m, क्योंकि एक ही माइनस का है। n और m की गुणा करेंगे, nm आएगा या mn आएगा? देखो nm लिखूं या mn लिखूं, एक ही बात है। n की n से गुणा n स्क्वायर, माइनस का n और 1 माइनस का n। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? इस स्टेप में भी कुछ बच्चों की गलत हुआ होगा, तो यहाँ देख लीजिए कहाँ गड़बड़ करी होगी आपने। साइन चेंज, प्लस और माइनस, माइनस का 2mn, माइनस माइनस प्लस का 2m। जहां पे भी कुछ भी दिक्कत लग रही हो मुझे बीच में बोल देना कि यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, अब जो एक जैसे पद हैं उनको जोड़ लो या घटा लो। ये और ये एक जैसे है ना। अभी मैंने बोला mn लिखूं या nm लिखूं, बेटा एक ही बात है। माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का 2mn, इस mn को इसके साथ लिया हो, प्लस का mn, फिर प्लस का 2m, फिर प्लस का n स्क्वायर एंड लास्ट में माइनस का n। माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस, एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, दो में से एक जाएंगे, एक आएगा, माइनस का आएगा ना, माइनस का mn, माइनस का mn लिखोगे। क्यों? क्योंकि दो बड़ा है, प्लस 2m प्लस n स्क्वायर माइनस का n। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है? ये डी वाला। यस, ये क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा था, बट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड सुमित। तो मैक्सिमम हो सकता है कि काफी बच्चों का इसमें प्रॉब्लम आया हो, देख लीजिए एक बार फिर से। मेरा भी सही है। सही है, 4 या 5 बच्चों का ही ठीक था। बाकियों को समझ में आया बेटा? क्योंकि छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हुई होगी, जिससे भी हुई होगी, साइन की, बस और कुछ नहीं। अब वही मिस्टेक आपने करनी नहीं।
इसको उतार लो, फिर अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। और आज बेटा होमवर्क में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अब मुझे फिर से बता दो, एक और सवाल दे दूं ऐसा, या अगले टॉपिक पे बढ़ना है? आप लोग ही बताएंगे मुझे। एक और क्वेश्चन दे दूं? एक और कौन बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक? अभिषेक। चलो मैक्सिमम बोल रहे हैं कि एक और क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन। अभी ना मैं थोड़ा बड़ा सवाल नहीं दे रही हूँ, छोटा ही वैल्यू है। पहले आप ना छोटे नंबर्स को करना सीखें। m+1 की मल्टीप्लाई करो m-n-2। सिंपल सा है, पहला स्टेप मैं ही लिख देती हूँ, इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने इजी वाला सीख लिया तो फिर हार्ड में तो हम बढ़ी जाएंगे क्वेश्चन। प्लस के 1 की मल्टीप्लाई, ये इजी है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्व करो। मैम दूसरी लाइन पे एम, जहाँ एन लिखा हुआ है एम आएगा। कहाँ है? ओके ओके, थैंक यू। ये है एन। पहला स्टेप मैंने कर दिया, बाकी आप करो। हाँ ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी। कि हाँ किशन, हाँ एकदम करेक्ट, करेक्ट है बेटा किशन। सुमित, लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट टर्म माइनस का एम माइनस का एन स्क्वायर। यस मैम। एन स्क्वायर कहाँ आएगा? एन स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, देखो। मैम ये 2 है, 2 - 2। -2 है ना, ठीक। वो एन, अच्छा n-2 है, हाँ ठीक है फिर। ज्यादा हार्ड सवाल नहीं दिया है मैंने। अभिषेक, अभिषेक आप कॉपी नहीं दिखाते हो मुझे कभी भी, मैं कैसे यकीन मान लो आप ही कर रहे हो सॉल्व। हाँ अरुण कॉपी दिखाओ। सदा, एम स्क्वायर कहाँ गायब कर दिया? एम स्क्वायर भी लिखो ना सबसे आगे। ओके, हाँ अरुण, अरुण, हाँ अब ठीक है बेटा सदा। अंश और अभिषेक आप एक साथ क्लास लेते हो क्या? फिर आप क्यों बोल रहे हो कि आपके, अच्छा मन में कर लेता है? अच्छा इतना इंटेलिजेंट है कि मन में कर लेता है। हाँ तो फिर मुझे प्रूफ दिखाओ ना, कॉपी। देखो बाकी बच्चे तो मुझे कॉपी दिखाते हैं। हाँ अरुण, अरुण एम एन स्क्वायर नहीं आएगा, एम स्क्वायर आएगा। देखो एन हटाओ वहां से, एम के ऊपर स्क्वायर आएगा ना, सबसे पहली टर्म तो एम है। एम की एम से एम स्क्वायर। हाँ हाँ, ये 8th में भी है, ये हर जगह, ये 10th में भी मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा ये। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एम गुणा एम, माइनस का निशान माइनस लगाओ, फिर एम की एन से, फिर माइनस का निशान एम की 2 से, प्लस का 1 गुणा एम, माइनस का निशान 1 की मल्टीप्लाई बाय एन, माइनस का निशान 1 मल्टीप्लाई बाय 2। एम और एम की एम स्क्वायर, माइनस का एम एन, माइनस का एम और 2 माइनस का 2m, 1 और एम एम, 1 और एन, माइनस का एन एन माइनस का 2।
एम स्क्वायर माइनस का एम एन, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, सॉरी मेरा माउस बंद था। 2m में से m जाएगा तो माइनस का m आएगा ना, फिर बाकी टर्म ऐसे उतार ली। सभी को समझ में आ गया? बेटा अगर सिंपल सवाल ये है तो जो मुश्किल वाला है वो भी ऐसे ही होना है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। चलो अगला टॉपिक थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रॉपर इसका नेक्स्ट क्लास में ही होगा। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? बहुपद हो बट कैसा, जिसमें सिर्फ चर एक ही हो। जैसे मैंने लिखा x+3 मैंने -4, अब मैंने आपके सामने दो बहुपद लिख दिए, दोनों बहुपद है। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें से एक चर वाला कौन सा है, तो कौन सा नजर आ रहा है, पहला या दूसरा? मैम पहला है सभी को और पहला ही दो नजर चर वाला दूसरा है। हाँ वेरी गुड। तो नाम से ही पता चल रहा है इस तरीके का बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर है। यहाँ पे आपको दो चर आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाला बहुपद। ठीक है, दो चर वाला, बट हमारा टॉपिक है एक चर वाला, तो जिसमें सिर्फ एक ही चर है, और वो चर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। ओके, जैसे 2x+5 ये भी एक चर वाला बहुपद है। अभी टेबल फिल करिए, टेबल फिल करिए। अच्छा, पहले वाले में कितने चर हैं, चरों की संख्या इसमें भरते हैं, कितने? एक। मैम एक। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? हाँ बोलो या ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। सेकंड वाला चर बताओ पहले कितने? तीन। मैम तीन। बहुपद है एक चर वाला? नहीं। नो मैम। लास्ट वाले में कितने चर हैं? दो। दो। एक। यस यहीं मैम। पे यस मैम आप एक है। गलती करेंगे, यस मैम, यहीं मैंने पे आप 2x को भी गिन लिया। यस, है तो एक्स ही ना, भले ही एक्स स्क्वायर हो बट है तो एक्स की फॉर्म में, तो एक ही चर है और ये एक चर वाला बहुपद है। मैम क्लियर? जिसमें एक आएगा उसके अंदर एक चर वाला होगा। हाँ, मतलब आपको एक्स के अलावा कुछ और नहीं नजर आए तो भले ही उसकी घात कितनी भी हो, पावर में कुछ भी आ जाए, तो आप उसको एक चर वाला ही बोलोगे। लेकिन आप सेकंड वाले में देखोगे यहाँ पे तीन है, जेड भी है, एक्स भी है, वाई है, तो ये एक चर वाला नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन करे, पहचानना उसको कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं। रेडी? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पहले पढ़ लो, क्या बोल रहा है आपसे। बोला है कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। बेटा इस चीज को याद रखना कि एक चर वाला बहुपद होने के लिए पहले आप ये चेक करोगे कि वो बहुपद है या नहीं। पहले चेक कर लो क्या वो डन मैम। बहुपद है। यस, डन मैम। यस, दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को जो मैंने बहुपद टॉपिक पढ़ाया था ना वो याद है या नहीं, क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आपको पहले ये चेक करना है क्या ये बहुपद है। अगर बहुपद होगा तभी आप पढ़ोगे कि क्या एक चर वाला है या नहीं। ओके, मैम तीन के अभी तक गलत है। तीन के गलत हो गए। बाकी भी क्या करिए, जल्दी, इजी सवाल है, जल्दी जल्दी करो पोल में। बस 9 ही बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे सो गए क्या? जल्दी से करो पोल में आंसर।
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। 4 बच्चों ने गलत कर दिया, बाकी जरा चैट सेक्शन में करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आप ना ऑप्शन वाइज जाओगे, ए में देखा तो सिर्फ एक्स एक्स है, तो ये है। आपको पहले ये भी चेक करना है बेटा बहुपद है या नहीं। आप लास्ट ऑप्शन में जाओगे ना, डी वाले में, डी में क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा है 3√t+11। तो आपने देखा है तो सिर्फ टी, लेकिन क्या ये एक बहुपद है? टी की घात है 1/2, वर्गमूल हटा के 1/2 आता है। मैंने आपको बताया था वर्गमूल वाले कभी भी बहुपद नहीं होते। तो यदि ये बहुपद ही नहीं है तो क्या आप इसे बोलोगे कि एक चर वाला है? नो मैम। नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों ही एक चर वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही बहुपद हैं, क्योंकि सभी की घात एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए मैंने बोला पहले ये चेक कर लो कि क्या ये बहुपद है। अगर बहुपद है तभी आप बोलोगे कि एक चर वाला है या नहीं। क्लियर सभी को? किस हिसाब से सोचना था इस क्वेश्चन में? मैम ये तो मैम इजी वाला था। हाँ इजी था, मैं वही बोल रही हूँ। जिसको याद होगा बहुपद वाला उसने कर लिया होगा, बट ये थोड़ा सा दिमाग से सोचना भी था इसमें। ओके, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे और होमवर्क में 9:30 के आसपास आपको भेज दूंगी।